तो चलिए फिर आज मेरे साथ बनाते हैं शादियों वाला वर्ल्ड फेमस हरियाली चिकन। आप कह सकते हैं इसे ग्रीन चिकन या फिर हरा मसाला चिकन भी कह सकते हैं, जो भी कुछ कहें, लेकिन ट्राई ज़रूर से करिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बहुत ही सुपर डिलीशियस ये रेसिपी होती है। चिकन की बोटी इतनी नरम गली होती है और इसकी जो ग्रेवी है ना, वो तो इतनी सिल्की स्मूथ सी होती है। तो आपको इस रेसिपी को बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने के बाद तो आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से इसका फीडबैक देंगे। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना एक ब्लेंडर जूसर मशीन लेंगे। इसके अंदर एक मुट्ठी पुदीना, 3 से 4 यहाँ पर बड़ी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। एक मुट्ठी यहाँ पर हरा धनिया ऐड करके ना 15 से 20 दाने यहाँ पर हमने बादाम के ले लिए हुए हैं। साथ ही इसके अंदर हमने 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड करके एक मज़ेदार सा पेस्ट बनाकर रेडी कर देना। इस तरह से ग्रीन हरा मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका हुआ। अच्छा, आप चाहें तो बादाम के छिलके वगैरह भी रिमूव करने के बाद ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बादाम ना हो तो आप जो है ना यहाँ पर काजू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हैं इन दोनों में से। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारा पेस्ट जब रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद एक शिफ्ट कर लेंगे बाउल के अंदर इस पेस्ट को। उसके बाद जो है ना चिकन ऐड करके इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके आधा घंटा के लिए इसे रेस्ट दे देंगे। जितना देर इसे रेस्ट देंगे ना, मसाले अंदर तक बहुत अच्छे से जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पैन लेंगे। इसके अंदर आधा कप के करीब जो है वो तेल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी 2 अदद प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। दोनों की अच्छी से भुनाई करेंगे। जब यहाँ पर पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई होकर कलर चेंज कर लेगा प्याज का, इसके बाद यहाँ पर हमने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना है। अच्छा, चिकन हमारा आधे घंटे से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर ही हो चुका हुआ था इसे मैरिनेट किए हुए। तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा अगर आपने ज़्यादा देर इसे मैरिनेट किया है, क्योंकि ना इससे ये होगा कि हाफ डन ये इस टाइम पे हो जाएगा। क्योंकि मैरिनेट जब होता है ना तो इसकी अपनी मसालों के अंदर, दही वगैरह के अंदर ना इसकी जो बोटी है ना बहुत अच्छे से नरम और सॉफ्ट सी हो जाती है। तो इसलिए हमने आधे घंटे से थोड़ा सा ऊपर ही इसे मैरिनेट किया। उसके बाद ना यहाँ पर हमने चिकन ऐड करके, यानी कि मैरिनेटेड चिकन ऐड करके कुछ ड्राई मसाला ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने चिकन पाउडर और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करके ना तकरीबन भी हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हमने नमक शामिल कर दिया हुआ है। साथ ही हमने यहाँ पर जो ग्रीन चिकन मसाले का खंगाल था ना, वो भी ऐड कर दिया हुआ है, ताकि इसी पानी के अंदर ना चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। अच्छा, यहाँ पर मसाले सिर्फ यही ऐड किए जाएंगे, इसके अलावा कोई ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो है ना यहाँ पर हमने हरा सा टेक्सचर देना है और हरा मसाले का हम यहाँ पर चिकन बना रहे हैं ना, तो इसलिए आप जो है ना सिर्फ यही मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए जो है ना चिकन को ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है। इस तरह से चिकन हमारी फुल डन फुल कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी चिकन रेडी हो चुकी हुई है। लास्ट में हमने एक मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, जो कि आप चाहें तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप आपका कितना मज़ेदार सा हरियाली चिकन, ग्रीन चिकन या हैदराबादी ग्रीन चिकन भी कह सकते हैं बनके रेडी हो चुका हुआ है। लेकिन मुझे जो है ना सुपर सॉफ्ट सी इसकी ग्रेवी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी जो है ना आधा कप के करीब क्रीम ऐड की है। टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम ऐड की है। आप चाहें तो बालाई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बालाई बिल्कुल थिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जिसे मेल्ट वगैरह होती है ना इस तरह की होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है ना ग्रेवी को एक स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए। अदरवाइज़ आप इसके भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्रीम ऐड करने के बाद ना सिर्फ 5 से 6 मिनट तक ही कुक करना है, और वो भी हाई फ्लेम पे रख के। इस तरह से क्रीम फटती नहीं है। तो देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ सी हमारी ग्रेवी जो है ना वो आ चुकी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने लास्ट में ना 1 टेबल स्पून के करीब क्रश करके हाथों से यहाँ पर हमने कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। बहुत ही उम्दा सा फ्लेवर आएगा, सुपर डिलीशियस। जो कह रही हूँ ना, फ्लेवर ये ज़्यादा जो है ना वो हमारा इसकी खुशबू से आएगा। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है आपने।
और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। कोई आधे घंटे से भी कम के प्रोसेस में आपकी ये मज़ेदार डिलीशियस और बहुत ही उम्दा सी ये डिलीशियस सी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।